नमस्कार, आप सभी को इन क्लास में स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं ये आपका ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो नमस्कार, आप सभी को इन क्लास में स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो कि आप सभी को आज हम ये आपका टेंस को बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपका टेंस जो है देख सकते हो, ये आपका 13 का है, लिखा है यूज ऑफ टेंस। ठीक है, यूज ऑफ द टेंस। तो आज हम टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। तो वो टेंस के बारे में हम लोग फुल्ली जानकारी आज ले लेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और किसी को कोई दिक्कत हो तो आप सभी जो है ऑनलाइन लोग कमेंट करें, और तुम लोग जो है डायरेक्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दो तुम लोग, ऑल स्टूडेंट ध्यान दो। देखो, तो ये आपका है यूज ऑफ टेंस। ठीक है, ये क्या है? यूज ऑफ टेंस। तो हमको टेंस के बारे में आज जितना हो सके उसको फुल्ली हमको जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी जो है एकदम ध्यान पूर्वक इसको देखते रहिए। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम आते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस के कितना भेद होते हैं? 3 भेद। ध्यान दोगे थोड़ा बोर्ड तरफ, ये हम लिखेंगे टेंस। ठीक है, तो उसमें सेम कैसे आ गया, तो ध्यान दीजिए आप सभी। ठीक है, तो हम टेंस लिख लिए, और टेंस का कितना भेद होता है? 3 भेद होता है। ठीक है, ये हम एक लाइन देते हैं। ठीक है, ग्राफ के बारे में समझाते हैं। ये आपका हो गया टेंस का 3 भेद। ठीक है, 1, और ये आपका हो गया 2, और ये आपका हो गया 3। ठीक है, ध्यान दो। ये 3 भेद आपका क्या क्या है, ध्यान को समझो। तो 3 भेद में जो है, 3 भेद में जो है, तो ये जो है फर्स्ट आपका जो है, यानी पहला जो है प्रेजेंट टेंस है। पहला क्या बाबू? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और दूसरा जो है बाबू वो आपका पास्ट टेंस है। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस है। और तीसरा जो है वो आपका फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये आपका हो गया कि टेंस का जो है 3 भेद होता है। ठीक है, यदि ग्राफ के माध्यम से आप समझिएगा तो इसमें क्या होगा आप सबको कि भूलने का चांस कम रहेगा। और ऐसे बता देंगे कि टेंस का 3 भेद है तो दिक्कत थोड़ा होगा। ठीक है, तो टेंस का जो है 3 भेद होता है, और ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। तो ये आपका हो गया टेंस बना लिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट में हो प्रेजेंट टेंस हो गया, और सेकेंड में आपका पास्ट टेंस हो गया, और थर्ड में आपका फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो, इसका हिंदी हो गया आपका वर्तमान काल। ठीक है, क्या हो गया इसका हिंदी? वर्तमान काल। वर्तमान काल। ठीक है, ध्यान दोगे। और ये आपका पास्ट टेंस होगा बाबू, इसका मतलब हो गया भूतकाल। कौन काल हो गया? भूतकाल। और इसका मतलब हो गया भविष्यत काल। दिख रहा है ना? तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ध्यान दो। तो प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस जो होता है बाबू, प्रेजेंट टेंस जो होता है, तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो क्या होता है? आपका वर्तमान काल होता है। यानी जो हम लोग प्रेजेंट में भी क्या कर रहे हैं, यानी वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, वो आता है आपका वर्तमान काल में। ठीक है, बीता हुआ समय को हम लोग पास्ट टेंस में लेंगे, यानी भूतकाल में लेंगे। ठीक है, बीता हुआ समय, जो काल, जो काम हम लोग किए, जो हम लोग खाए पिए या कहीं घूमे जाके, ठीक है, तो वो तुम लोग किस में आ जाएगा? भूतकाल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है, ये कल हम कहीं जाएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, सोएंगे, ये कल जो हम लोग करेंगे, यानी आने वाला समय में जो करेंगे उसको हम लोग कहेंगे भविष्यत काल। इंग्लिश में कहेंगे
फ्यूचर टेंस। किसी को दिक्कत, यानी जो अभी जस्ट कर रहे हैं, यानी जो अभी तुरंत हम लोग काम कर रहे हैं उसको कहेंगे वर्तमान काल। ठीक है, जो काम पहले किए थे उसको कहेंगे भूतकाल। ठीक है, जो काम लोग करेंगे उसको कहेंगे भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये तुम्हारा हो गया वर्तमान काल जो तुम तुरंत कर रहे हो, भूतकाल जो पहले हम लोग किए थे, और भविष्यत काल जो हम लोग आगे जाके कोई भी काम करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान दो। अब देखो, प्रेजेंट टेंस को बाबू, प्रेजेंट टेंस को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि तुम लोग किताब में है, तुम लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतना लिखना इसमें कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे समझा दिए। इसका सेकेंड नाम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसका भी एक नाम है पास्ट टेंस को, जिसको हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका है, ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये फ्यूचर, इसका दूसरा कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो टेंस का कितना भेद? 3 भेद। टेंस का कितना भेद? 3 भेद। और ये तीनों का बाबू, ये तीनों का 4-4 भेद। ठीक है, ये तीनों का कितना भेद? 4-4 भेद। यानी प्रेजेंट टेंस का 4 भेद, पास्ट टेंस का 4 भेद, और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद। यानी कुल मिला के मेरा कितना टेंस है? 12। कुल कितना टेंस है? 12 है। ठीक है, कोई पूछे तो टेंस के कितने भेद होता है तो क्या बताओगे? 12 होता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? ध्यान दो। तो ये तुम लोग समझ गया, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका हम क्या करें, नाम लिखें, चारों लिख देते हैं। ठीक है, इसका 4 टेंस, इसका भी 4 टेंस, इसका भी 4 टेंस। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, ध्यान दो। ठीक है, जहां तक दिखे ठीक है, नहीं दिखे तो हमको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान दो। तो इसको बाबू हम पहले इसको लेंगे, प्रेजेंट टेंस को लेंगे, फिर पास्ट टेंस को लेंगे, और फिर लास्ट में क्या करें, फ्यूचर को लेंगे। ठीक है, तीनों को एक बार लेके चलना संभव नहीं है। अब जो है हम लोग समझ चुके हैं कि टेंस का 3 भेद और तीनों का 4-4 भेद, यानी कुल मेरा 12 भेद। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये प्रेजेंट टेंस जो फर्स्ट टेंस है, इसको क्या करेंगे हम जानेंगे, ये क्या है। ठीक है, और इसका कितना भेद है। कोई दिक्कत? ध्यान दो। तो ये जो है बाबू तुम्हारा, ये जो है इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दें या इसको यहीं से जाना है? ध्यान दो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर लिखते हैं। ये मेरा टेंस हो गया, और इसका भेद जो है वो 4 भेद है। कितना भेद है? 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये चौथा तुम्हारा 4 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ध्यान दो। तो ये जो है बाबू, यानी फर्स्ट में कहा जाए फर्स्ट में कहा जाए, ठीक है, फर्स्ट में कहा जाए, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहोगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम लोग शॉर्ट कर लेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। कोई दिक्कत? लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का। दूसरा हो जाएगा बाबू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ध्यान दो तुम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब चौथा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, गौरव ध्यान दो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है ना, ध्यान दो। तो प्रेजेंट टेंस का चार भेद, प्रेजेंट टेंस का कितना भेद, चार भेद, ठीक है। प्रेजेंट टेंस कितने भेद, चार भेद। कौन कौन बाबू, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत, सेम इसका भी यही होगा, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत, ठीक है। और तीसरा आपका जो होगा फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तुम लोग को समझ में आ रहा है, सबका ध्यान इस तरफ नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो ये इसको हम क्या करेंगे आप, ठीक है, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी इसको फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको मिटाएंगे। और ऑनलाइन वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। तो आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अब हमको लिखना है, इसका लिखना है, किसका लिखना है, पास्ट टेंस का, ठीक है। किसका लिखोगे बाबू, पास्ट टेंस का। तो चलिए हम पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस को हम लोग क्या करते हैं, नीचे आके एक लाइन दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखिए, आप लोग जो है ध्यान दीजिए ना, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ध्यान दीजिए। क्या करना है, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप लोग पूरे चेंज करना है, ठीक है। हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, इसमें सिर्फ पास्ट लगा देंगे, ठीक है। पास्ट सिंपल, ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट और ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हो गया एक नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर और ये आपका हो गया 4 नंबर। आप लोग फिर से नोट कीजिए इसको, ठीक है। आप लोग का कोई चेंज क्या कर रहे हैं, इसको मिटाने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोग को लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग फटाक से इसको लिख लीजिए। हम जो लिख दिए हैं पूरा सर, हाँ पूरा, पूरा नहीं मतलब ये आप जो है ये तो पहले लिखे लिए थे आप, देखो पहले वाले जो लिखे प्रेजेंट टेंस का लिखे, किसका लिखे, प्रेजेंट टेंस का। अब जो लिख रहे हैं पास्ट टेंस का लिख रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो ये पास्ट टेंस का है, वो इसका था, ये आपका इसका आया, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस का प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग। तो आप लोग का हो गया होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। अब आते हैं किस में आ जाएंगे बाबू, फ्यूचर टेंस में। किस में आ जाएंगे आप, फ्यूचर टेंस में। पहले प्रेजेंट टेंस को देखें, फिर पास्ट टेंस को देखें और आप लोग फ्यूचर टेंस को देखेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, हम तो क्या करते झटके में निकल जाएंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये किसका होगा, अब ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस का। किसका हो जाएगा बाबू, ये फ्यूचर टेंस किसका हो जाएगा, ये फ्यूचर टेंस का, ठीक है। और ये फ्यूचर टेंस का बाबू फिर पुनः 4 भेद, ये फ्यूचर टेंस है ना, इसका कितना भेद 4 भेद, ठीक है। लाइन थोड़ा नीचे हो गया, ऊपर देना था हमको क्या, तब लिखेंगे वो। चलो इसको पहले लिख देते हैं,
यहाँ लाइन दिए और ये फ्यूचर टेंस में आके मिल गया, ठीक है। और ये फ्यूचर टेंस का पहला भेद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा भेद हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो पहला क्या है बाबू, इसको लिखेंगे फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। ये भी बोल सकते हो सिंपल फ्यूचर टेंस, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आएगा आपका, ध्यान दोगे पहले, बाद में लिखोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या हो गया, फ्यूचर, पहले फ्यूचर सिंपल टेंस, फिर हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर आपका 4 नंबर का हो जाएगा बाबू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसको क्या करना हम लोग को जानना है, ठीक है। ये चारों भेद हम आप क्या किए, आपको कंप्लीट कर दिए। 4 भेद प्रेजेंट का, 4 भेद पास्ट का, 4 भेद फ्यूचर का, ठीक है। बाद में नोट करोगे, नहीं सुन रहे हो क्या? तो 4 हो गया मेरा प्रेजेंट का, 4 हो गया पास्ट का, 4 हो गया फ्यूचर का, और कुल मिला के मेरा 12 टेंस हो गया, ठीक है। इसको अब क्या करो, नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर से हम प्रेजेंट टेंस में आएंगे और शुरू उसको बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग इसका क्या लिखें, एक नाम लिखें कि टेंस का कौन कौन नाम है, यानी कौन कौन भेद है इसका, ठीक है। तो फिर इसको नोट कर लो आप सभी। अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अब इसको पूरे को हमको क्या करना है, मिटा देना है, ठीक है। और अब हम लोग फिर से आ जाएंगे प्रेजेंट टेंस में। किस में आ जाएंगे बाबू, प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस का जो हम लोग 4 को भेद लिखवाए अभी, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उस चारों भेद को क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे। तो आप सभी इसको जो है ध्यान पूर्वक से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। खांसी का दवाई लो, खे खे मत करो फालतू का, ध्यान दो उधर। तो इसको हम क्या किए, पूरी तरह से मिटा दिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये यूज ऑफ आपका टेंस रह गया, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यानी फॉलो, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कोई दिक्कत, यानी किस में आ जाएंगे बाबू, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। तो इसका जो होता है, एक बनाने का नियम होता है, एक पहचानने का नियम होता है, ठीक है। अजय कुमार ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। ये प्रेजेंट टेंस जो है बाबू, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, इसका क्या होता है, एक पहचानने का नियम होता है, एक बनाने का नियम होता है। बात समझ रहे हो, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है, यानी ये वर्तमान काल का है, ठीक है। ध्यान दे रहे हो ना, ये हमको कैसे इसको पहचाने कि ये क्या हमारा प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। तो एक बनाने का नियम होता है, एक पहचानने का नियम होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसका नियम देख लेंगे, पहचानने का नियम देख लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे पहचानने का नियम, ठीक है। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक देखिए, पहचानने का नियम क्या होगा बाबू, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। दिक्कत हो तो बताओ तुम लोग, लिखेंगे जिस हिंदी, जिस हिंदी, जिस हिंदी, जिस हिंदी वाक्य, वाक्य के, दिख रहा है बाबू, क्रिया के अंत में, क्रिया के, क्रिया के अंत में क्या होगा, यानी शॉर्टकट में देखा जाता ता, ठीक है। ध्यान दो, ता, ती, ते, ठीक है। इस शॉर्टकट में देखा जाए तो ता, ते, ती, ठीक है, ता, ते, ती। या फिर हम इसको जानेंगे, यदि पूरे लिखेंगे, लिखेंगे ता है या ता
है, ठीक है, ती है, ठीक है, और आपका फिर ते हैं, या फिर ते हो, ठीक है, या फिर लिखेंगे ती हूं, ठीक है, या फिर ता हूं, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो क्या लिखें कि पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता ती ते या फिर ता है ती है ते है ते हो या ती हूं या ता हूं रहता है उस टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाना जाता है, क्या लिखे बाबू कि पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता ते ती या फिर ता है ती है ते हो या ती हूं ता हूं रहता है उस टेंस को, ठीक है, या उस वाक्य को, ठीक है, चलो इसको हिंदी में करते हैं, उस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाना जाता है या फिर समझा जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे में क्या आ जाएगा बाबू, क्या बात था सर, ता न ता की बात है, ध्यान दो तुम लोग, लिखेंगे मैं जाता हूं, ठीक है, यहां देखो ये वाला आया कि बाबू कि मैं जाता हूं, आया क्या, ये हम क्या, ये शॉर्टकट में ता ते ती, ठीक है, और यानी ता है ती है ते हो ती है, ठीक है, हूं है या हो जो भी है उसको लगा दे, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है, यानी यहाँ क्या था कि मैं जाता हूं, मैं क्या करता हूं, जाता हूं, ये आपका हिंदी हो गया, क्या हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बनाएंगे, ठीक है, उसको समझ लिया आगे। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा हो जाएगा ये आपका ताहू में आ गया, ठीक है, दूसरा हो कि तुम खाते हो, यहां देखना बाबू, ते क्या करते हो, ते है ना, तुम खाते, यहाँ इसमें आ जाएगा तुम खाते हो, ते हो, तुम क्या करते हो, खाते हो, ठीक है। आगे लिखते हैं 3 नंबर बाबू, ध्यान दोगे, क्या करता है, ठीक है, वह पढ़ता है, यहां तक किसी को दिक्कत। 3 एग्जाम्पल हम लिए हैं, 3 एग्जाम्पल लिए, ठीक है, जो हिंदी में कहा रहा था उसी आधार पे हम क्या किया, 3 एग्जाम्पल लिए। अब क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं बनाने का नियम, ठीक है, ये मेरा रहा पहचानने का नियम, कि हम पहचान करेंगे कि ये जो है बाबू तुम्हारा, ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, किसका है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है, हम पहचान करेंगे इस वाक्य से, किस वाक्य से, कि मैं जाता हूं तुम खाते हो वह पढ़ता है, इस वाक्य से हम लोग पहचान करेंगे कि किस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, पहचान जाएंगे, इस तरह रहेगा तो पहचान जाएंगे ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे बाबू, इसको बनाने का नियम सीख लेंगे, ठीक है, हम अब पहचान लिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, अब इसको बनाना कैसे है, ठीक है, तो अब क्या जानेंगे लोग, बनाने का नियम, ठीक है, ध्यान दोगे तुम लोग। अब क्या आ जाएगा बाबू, बनाने का नियम, ये आपका रहा है बनाने का नियम,
दिख रहा है ना नीचे में, देखो तो बनाने का नियम, बनाने का नियम। तो बनाने का नियम बाबू इसका होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमको थोड़ा सा और नीचे लिखना होगा ताकि इसको बना सकें। तो ये आपका रहा बनाने का नियम। क्या रहा बाबू? बनाने का नियम। ये बनाने का नियम जो है इसका क्या होता है बाबू? तो ये आपका होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है बाबू बनाने का नियम? क्या बताएं? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं ये आपका जो है मैं हो गया, तुम हो गया, हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, या क्या कहते हैं वह हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। ठीक है, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और ऑब्जेक्ट क्या बाबू? यानी जाना, यानी जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ई एम आर को क्या करना है? नहीं लगाना है। ठीक है, ध्यान दो। तो मार कर दो बुक। तो ध्यान दो। ठीक है, तो ये जो था आपका, यानी क्या पता है कि ये आपका नियम क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आपका क्या आ गया? मैं, यानी मैं का इंग्लिश होता है आई। और ऑब्जेक्ट में आपका आ गया जाता, जाना क्या होता है आपका? यानी गो। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे आई गो। क्या हो गया बाबू? आई गो। यानी तो जब बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो होता है वो सब इसमें नहीं लगता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा आपका? ई एम आर क्या होगा? नहीं लगेगा। इसका बनाने का नियम क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर तुम लोग भूलना इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया मैं, यानी मैं कहेंगे आई। जाना क्या हो गया? गो, यानी आई गो। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए कि तुम खाते हो, तुम का क्या होता है बाबू? यू होता है। तुम का क्या होता है? यू। और खाना क्या होता है? इट, यू इट। कोई दिक्कत? तीसरा है कि वह पढ़ता है, तो वह क्या होता है बाबू? ही ना। और पढ़ना क्या होता है? रीड। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि मैं जाता हूँ आई गो, तुम खाते हो यू ईट, वह जाता है ही रीड। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम लोग? इसको आ जाएंगे एक्सरसाइज पे, इसको क्या करेंगे हम लोग? अब इसको बनाएंगे। ठीक है, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का बाबू पहचानने का नियम आप सभी को दे दिए, बनाने का नियम आप सभी को दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम प्रेजेंट सिंपल का जो है उसको क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब इसको क्या करो? नोट कर लो। नोट करने के बाद इसको क्या करेंगे? एक्सरसाइज स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, फटाक से नोट करो इसको। तो इस वीडियो में आज इतने रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लोग एक्सरसाइज को स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।